तो भाई मुश्किल रविवार और कॉर्पोरेट वालों के लिए मुश्किल सोमवार के बाद वेलकम, स्वागत है आपका मंगलवार में। और आज है 5 नवंबर, यानी वही दिन जब 1988 में इस दुनिया में आए थे विराट कोहली द किंग। उनको हम सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे। आप भी अगर विराट कोहली को द किंग को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वैसे हमने ये वीडियो कोहली भाई के लिए नहीं बनाई है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद अभी तक ऐसा कुछ इस साल हुआ ही नहीं कि हम कोहली कोहली के नारे लगा सके। और फैंस भी यही कह रहे हैं कि हर बार पुरानी बातों को ही याद करते करते बधाई देने के बाद ऐसा फील होता है कि कुछ नए कर्म भी तो करें कोहली भाई, ताकि नई नई बधाई दी जाए। मगर यहाँ कर्म कहां, बस यहाँ कांड पे कांड हो रहा है। टीम इंडिया 0-3 से हार रही है और फैंस बस मुंह बनाकर सड़ रहे हैं। कैसे सड़ रहे हैं? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। घर में टेस्ट सीरीज वाली हार का दुख 12 साल बाद हमने झेला, ऊपर से 3 मैचों की सीरीज में व्हाइट वॉश का दुख भारतीय क्रिकेट ने इतिहास में पहली बार झेला है। जिसके बाद ऐसा फील हो रहा है कि टीम इंडिया आईसीयू में पहुंच चुकी है, जहां ना तो दिमाग चल रहा है ना दिल लग रहा है। अब घर में हुई इस घनघोर बेइज्जती के बाद सुनने में आ रहा है कि बीसीसीआई तिल मिला चुकी है, और अगर भारत WTC के फाइनल में पहुंचने में नाकामयाब हुआ तो बीसीसीआई म्यान से तलवार निकालकर कईयों के करियर का दी एंड कर देगी, जिनमें कुछ सीनियर खिलाड़ियों का भी नाम है। अरे देवा! तो भाई बीसीसीआई के गलियारों से एक खबर उड़ते उड़ते बाहर आ रही है कि क्या गौतम जी का कॉन्ट्रैक्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया कैसा खेलती है उसके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि अभी तक जितना उनका कोचिंग कार्यकाल रहा है वो भारतीय क्रिकेट के लिए किसी काल से कम नहीं रहा है। भारत ने गंभीर की कोचिंग में श्रीलंका के खिलाफ 27 साल बाद वनडे सीरीज गंवाई, जिसमें उन्होंने रोहित और कोहली को जबरन छुट्टी से वापस बुलाकर मैच भी खिलवाया। फिर भी दोनों पूरी तरह से आउट ऑफ टच दिखे। इसके बाद भले ही भारत ने बांग्लादेश को टेस्ट और T20 में हराया, लेकिन फिर न्यूजीलैंड ने तो जैसे हमारे पैरों तले लैंड ही खींच ली हो। इस बुरी तरह से मिली हार को भारतीय टीम मैनेजमेंट ने एक वेकअप कॉल के रूप में लिया, जिसके बाद हो सकता है कोच साहब की परेशानी थोड़ी बढ़े। आपको क्या लगता है, परेशानी बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में हार ने गंभीर को 4 महीने के अंदर ही दबाव में डाला होगा। उन्हें बहुत धूमधाम से कोच पद पर नियुक्त किया गया था, तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में भी एक सीट दी गई थी। मगर टीम इंडिया का क्या हुआ, चीन टपाक डमडम हो गया। कमाल की बात है, रवि शास्त्री और द्रविड़ को भी इतनी सुविधा नहीं मिली जितनी गंभीर को दी गई है। मगर अब वही गंभीर दुविधा में फंस चुके हैं और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनका और टीम इंडिया का अच्छा प्रदर्शन ही उनकी जगह टीम में बतौर कोच बनाए और बचाए रख सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं। दरअसल सवाल गौतम की स्ट्रैटेजीज पर भी उठाया जा रहा है। जैसे कि जब श्रीलंका में हमने देखा कि भारतीय बल्लेबाज स्पिन के आगे नाचते हुए पाए गए, तो भारत में ऐसा टर्निंग पिच बनाने का आइडिया लगाया ही क्यों गया? और अगर ये बात जब पुणे में भी क्लियर हो गई थी कि हमारे बैटर स्पिनर के सामने एकदम अंडा हो चुके हैं, तो मुंबई में भी घूमती पिच की मांग क्यों की गई? फैंस और क्रिकेट जानकार अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गंभीर का यह सिद्धांत कि चाहे कुछ भी हो जाए एक ही तरह से क्रिकेट खेलते रहना चाहिए, ये सोच समझ से परे है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई में तीसरे टेस्ट की दूसरी शाम को तेज गेंदबाज सिराज को नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजना और पहली पारी में सरफराज खान को नंबर 8 पर भेजना कुछ ऐसे रणनीतिक कदम है जिन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर को कम से कम एक बार रविचंद्रन अश्विन के ऊपर प्रमोट किया जा सकता था, मगर वो हर बार 9वें नंबर पर ही खेले। गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया हर गुजरती सीरीज के साथ कमजोर होती दिख रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में गंभीर अपनी कोचिंग का एस गेम आगे लाएंगे या ऑस्ट्रेलिया वाले हमारी सीरीज में 5 बार बजाएंगे? हेलो, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। धक धक तो इस वक्त टीम इंडिया को और कोच साहब को हो रहा होगा, लेकिन उन सबको हम ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि देखिए, जब जीतते हैं ना तो कोई खराब डिसीजन भी खराब नहीं लगता, क्योंकि एंड में तो मैच जीत गए। लेकिन जब हारते हैं ना तो छोटे से छोटा डिसीजन भी हमको लगता है कि ये क्यों ले लिया, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। इसलिए प्लीज अपनी टीम पर और अपने कोच पर थोड़ा भरोसा जताइए, और अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं या क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। कल मिलते क्रिको पर एक और कड़क वीडियो के साथ। सी यू टुमारो, बाय बाय, जय हिंद। हेलो, आई होप आप अच्छे होंगे और बढ़िया से रह रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, इंडिया जो न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैच की सीरीज 3-0 से हारी है, उसमें सबसे बड़ी गलती सीनियर्स की है। और गंभीर ने ये कह भी दिया है आगे के कुछ टेस्ट मैचों में शायद उन्हें ना भी मौका मिले, क्योंकि जो बात है, जो दिक्कत सामने आ रही है, वो सबको पता है कि सीनियर्स के ना खेलने की वजह से इंडिया न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैच हारी है, और एक आध अंपायर की गलत डिसीजन की वजह से भी लास्ट का तीसरा मैच इंडिया हार गई। लेकिन इंडिया ने पहले ही कोशिश नहीं की जो ये नौबत आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब खूब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।